परमेश्वर पिता की शांति और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होते रहे। और मैं धन्यवाद देता हूँ बेला दादी का कि उन्होंने ये अवसर लिया और संचालन में हमारी सहायता की, और मेरे उन प्रियों का भी जिन्होंने प्रार्थना में अपना समय निकाला, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं से एक्चुअल में बहुतों को बहुत बल मिलता है। कई बार मैं बोलना चाहूंगा, जब पतरस बंदी गृह में थे तो उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, परंतु उनके साथ में जो घटना हुई वो किसी दूसरे के प्रार्थना का नतीजा था, और उन्हें पता भी नहीं था कि कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। परंतु आप देखिए कि आपकी प्रार्थना कहाँ से कहाँ चेंज ला सकती है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रार्थनाओं के लिए, कि आप जो प्रेयर वॉरियर्स प्रभु ने हमारे बीच में दिया है। और इसीलिए जिन्होंने गवाहियां दी, जिन्होंने वचनों का भाग बोला और किसी भी तरीके से अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है, नहीं बोल करके भी आप जिन्होंने सच्चे मन से उसे सुना, विश्वास किया, प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। समय नहीं रहा कि अब मैं किसी विषय में कुछ बात कर सकूं करके, क्योंकि समय काफी हो गया है। मैं समझता हूं कि एक छोटी सी बात जो आप जिस पर मनन कर सकते हैं, है ना, वो ये है कि प्रभु करे कि इन बातों में हम और विस्तार से देख सकें, हम अच्छे से समझ सकें, और जब मौका मिलेगा आपके द्वारा या मेरे द्वारा या किसी भी जरिए के द्वारा प्रभु इन बातों को बोल सकें। मेरे प्रियो, हम सब इस वचन को पढ़ते हैं कि बलवान होने के विषय में, कि बलवान उसमें प्रवेश करते आए हैं करके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले आप बलवान होने की तरफ फोकस डालें, आपको कमजोर होना पड़ेगा। ये इम्पॉसिबल सी बात है कि एक व्यक्ति बिना कमजोर हुए बलवान बन जाए। जैसे कि एक पका हुआ फल, बोलना चाहिए जैसे किसी भी फल को ले लीजिए, वो पकने से पहले कच्चा वाला उसमें दशा आता है और तब जा करके वो पकता है। उसी प्रकार इससे पहले कि आप प्रभु में आनंदित हो, उदास होना पड़ेगा। इससे पहले कि प्रभु में आप शांति को महसूस करें, आपको अशांत होना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी उस दशा को पहचानना पड़ेगा। आज मैंने किसी को बोल दिया कि आप प्रभु में बलवान होइए करके, तो वो प्रभु में बलवान नहीं हो सकता ऐसे ही उसको सुन के। उसको सबसे पहले अपनी दीनहीन दशा को पहचानना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि मैं बलवान होने के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं निर्बल हूं। जिसने समझा वही बलवान बन सकता है। इसीलिए आप देखिए धन्य वचन में यीशु मसीह ने एक बात बोला, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो देखिए प्रभु ने भी शांति का, जिसको हम शालोम बोले या शांति बोले या आनंद बोले या किसी भी प्रकार की बात क्यों ना बोले, आप देखिए प्रभु ने उसको पहुंचने के पहले में एक और चीज के बारे में हमको बताया कि अगर तुम्हें शांति चाहिए, क्योंकि शांति किसको चाहिए? जो अशांत दशा में है। बल किसको चाहिए? जो बलहीन दशा में है। और इसी प्रकार से आनंद किसको चाहिए? जो परेशान वाली दशा में। तो उस प्रभु ने इस बात को इसलिए ऐसा बोला कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मतलब शोक जो है शांति को उत्पन्न करेगा। आप देखिए उड़ाव पुत्र जो थे, उन्होंने अपनी दशा को पहचाना और उनको बहुत भारी शोक हुआ। लिखा है जब वो अपने आपे में आया तब। तो जब एक व्यक्ति अपने आपे में आता है ना, तो वो शोकित होकर के अपने पिता के पास पहुंचा। वो एक्चुअल में शोक कर रहे थे, वो एक्चुअल में एक्सेप्टेंस की प्रार्थना कर रहे थे। गिड़गिड़ाहट था कि पिताजी आप मुझे एक नौकर के समान, मैं एक सेवक के समान अपने घर में रख लिए। मैं इस लायक नहीं कि मैं आपके पुत्र के समान में वहां पे रह सकूं। और तब उनके उस शोक को, उनके उस
पश्चाताप वाले पूरे जो माहौल चल रहा था उसको पिता ने चेंज किया। अब देखिए पिता का जो वचन है वो पूरा डिफरेंस लेकर के आया वहां पे। इससे पहले कि पिता कुछ बोलता, ना उसका बड़ा भाई कुछ कर सकता था, ना उसके घर के सेवक कुछ कर सकते थे। पिता के शब्दों ने डिफरेंस को क्रिएट किया। उसी प्रकार मैं और आप कुछ चीज बोलते हैं, उसके ऊपर पिता का जो वचन है वो मुहर की तरह की काम करता है। और जब वो पिता का मुहर लग जाता है तो सारे सिचुएशंस में बदलाव आते हैं। कुछ वचन ऐसे जरूर हैं जिनको जानना और बोलना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, बट मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो वचन लिखे हुए हैं, जितना सिंपल ये दिखाई देता है, उनको अप्रोच करना या डायरेक्ट उसको याद करके बोलना बिना समझे हुए, ये आपको अनफ्रूटफुल रख सकता है, फलहीन रख सकता है। क्योंकि आप देखिए, कभी ये जो यीशु मसीह की बातें हैं ना, उसको जीने के लिए या करने के लिए जब तक उसी का आत्मा किसी के अंदर में नहीं हो, तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं। जब तक उसी का लाइट किसी के जीवन में ना हो, तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं। और इसीलिए मैं बेसिक को बता रहा हूं, याद रखिएगा, आप मेरी बातों से परेशान मत हो जाइएगा। मैं बेसिक से स्टार्ट हो रहा हूं कि अगर ये वचन को आप पूरा समझने के लिए, अगर आप बलवान की दशा में पहुंचते हैं, तो आप जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही अपनी दीनहीन दशा को समझना पड़ेगा। और तब पिता का वचन वहां पे एक मुहर डालेगा जो आपको और आपके और मेरे जीवन में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। और इसीलिए मैंने यशायाह नबी की पुस्तक में भी ये बात समझाया था, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने मुंह से बोला कि तुम्हारी तुम्हारी वीरता किसी चीज में है, उसको पहले तुम समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक टूटा हुआ हृदय लेकर के अपने परमेश्वर के पास में जाते हैं किसी भी विषय को लेकर के, जब आप एक ब्रोकन हार्ट को बड़ी ऑनेस्टी के साथ में अपने परमेश्वर के सामने अपनी दशा को प्रकट कर देते हैं और तब आप उससे सहायता मांगते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तब वो बलवान होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक ऐसी दशा में है जहां से परमेश्वर चाहते तो हैं कि वो बलवान बन जाए, परंतु उसका जो एक्चुअल स्टेट होता है फिलहाल का, फॉर एग्जाम्पल जैसे उड़ाव पुत्र को परमेश्वर पिता चाहते थे कि बहुत अच्छे से रहे, साफ सुथरा रहे और मेरे घर में वास करे, क्योंकि ये पुत्र है, सेवक नहीं है। ये पुत्र था, ये पुत्र है, परंतु बीच में इसने कुछ दूसरा मार्ग चुन लिया। परंतु पिता की इच्छा यह है कि बड़ा साफ सुथरा तरीके से वो पुत्र के स्टेट में वापस आए और वैसे रहे। और उस पुत्र के स्टेट में वापस आने के लिए, मतलब एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति, एक बलवान व्यक्ति, एक परमेश्वर के अधिकारों को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, ये तब बन सकता है जब ये गिड़गिड़ाएगा, तब जब ये मन पूरा सच्चे मन से मन फिरा करके जान लेगा कि मैंने गलती किया है। इसी को बोलते हैं एक दीनहीन दशा, शोक करना। इसी बात को याकूब ने भी समझाया था। याकूब ने बोला कि हे दुचित्तों, तुम्हारी जो हंसी है, तुम्हारा जो आनंद है, वो शोक में बदल जाए और तुम परमेश्वर के निकट जाओ तो तुम्हारे निकट आएगा। मतलब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन चीज के बारे में एक बात बताना चाह रहा हूं, जो हम में से हर एक के जीवन में बहुत जरूरी है, और वो है परमेश्वर का रिस्टोरेशन। सारी चीजों को परमेश्वर रीस्टोर कर सकते हैं, और ये रीस्टोर परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है। परमेश्वर रीस्टोर करने वाला परमेश्वर है। और इस बात को कई बार क्या होता है, हम ना रीस्टार्ट नहीं करना चाहते कोई चीज, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि कई बार हम जो बहुत सी उथल पुथल में है, उसी के बीच में प्रभु का गीत भी चल रहा है, वचन का भाग भी चल रहा है, सब चीज चल रहा है, लेकिन जो उथल पुथल मन में चल रहा है या जिस बात से विचलित है,
या जो अपने व्यवहार से या वचन के अनुसार जीवन नहीं होने से एक व्यक्ति विचलित है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। अब मान लीजिए कि आप आटा गूंथ रहे हैं और आटा जो है पाउडर्ड फॉर्म में इतना है और पानी जो है 1 गिलास पड़ गया गलती से। आप कितनों कोशिश करिए, अगर आप उसको फिर से उसको कुछ नहीं करेंगे, या तो आपको आटा बहुत ज्यादा मिक्स करना पड़ेगा या आपको कुछ और चीज ऐसा करना पड़ेगा, मतलब आपको टोटली आप उसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने इतने आटा में 1 गिलास पानी डाल दिया और आपने सोचा कि अब कुछ नहीं होता, चलो कैसे भी करके अब गूंथ के इसको रोटी बना ही दें। वो कभी नहीं बनने वाला। उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, नहीं ये खराब हो गया, अब इसके लिए कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि ये फिर से ना मेरे को एक मौका मिले कि मैं इसको जहां मैंने गलती की उसको मैं सुधार सकूं। और यही रिस्टोरेशन का काम होता है मेरे प्रियो। कभी भी याद रखिए, 1 गिलास पानी आटे में पड़ गया, आप जितनों गूंथे जितनों कुछ करिए वो ठीक नहीं होने वाला। और यही परमेश्वर पिता हमसे भी चाहते हैं। रिस्टोरेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि एक समय में आपका जीवन प्रभु के साथ कुछ और लेवल का था, जैसे प्रभु ने बोला ना, तूने अपने पहले के से प्रेम को छोड़ दिया है, तो जब उसने बोला तूने कोई चीज को छोड़ दिया है, मतलब उसको उस पर ध्यान दे के बोलना पड़ेगा, प्रभु बात तो सही है, गलती तो हुई है प्रभु जी। और उसी से जब आप पूरा दिमाग आपका वाले में नहीं आ जाता ना कि फिर से नया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, उसी में बहुत कोशिश करने से चीजें नहीं सुधरने वाली। और इसीलिए परमेश्वर को ही इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन बोलना चाहता हूं मैं, जो मैंने अपने परमेश्वर को जाना। कई बार हम चीजों को बहुत मेस कर देते हैं। आपने देखा है, चाहे वो काम हो, कई बार हम काम भी ऐसा होता है कि घर का काम हो या ऑफिस का काम हो या कहीं का भी काम हो, कुछ चीजें नहीं जानने की वजह से या कुछ गलती होने की वजह से हम उसको बहुत ही मेस कर देते हैं। और उसमें आप और मैस करते चले जाएंगे तो उसको ठीक करना और मुश्किल होते चले जाएगा दूसरे के लिए। परंतु जहां थोड़ी सी गलती होकर के आप वापस आ जाएंगे और बोलेंगे कि मैंने इसको मैस कर दिया है। पहले ना वो कैसेट आता था, उसमें रील होता था ब्लैक कलर का ऐसे करके, है ना, और कई बार ऐसा होता था कि उसको बच्चे लोग ऐसे करके पेन ऑन डाल करके उसको निकाल देते थे। और थोड़ा सा निकलने के बाद में उनको लगता था कि शायद अब थोड़ा सा, अब बुद्धि उनकी अलग है, और इसीलिए उनको लगता था थोड़ा सा और निकाल दें, इधर से खींच लें उधर से खींच लें। और जितना वो उसमें काम करते चले जाएगा उतना वो मेस्ड अप होते चले जाएगा, खराब होते चले जाएगा। परंतु जब उसने एक समय में, मान लीजिए वो बच्चा ऑनेस्ट रहा और उसने डिसाइड किया कि मैंने तो गलती कर दी है, अब इसको और खराब करने से अच्छा मैं अपने पिता के पास जाता हूं और बोलता हूं कि मेरे से ये गड़बड़ी हो गई। तो पिता को पता है कि उसके जो अंदर में, आपने देखा है ऐसे करके रहता था ना, वाइट वाइट, या फिर मतलब ऐसे हाथ डाल करके कई बार उसको अपोजिट वे में घुमाएंगे तो वापस से फिर से ठीक हो जाता है। तो कई बार ये इतना इजी रहता है, पर हम वापस जिसके पास जाना चाहिए, जिसके पास हल है, उसके पास नहीं जा करके और उसको निकाल निकाल के पूरे घर में रील फैला देते हैं और बोलते हैं अब तो बहुत ज्यादा मैस हो गया, अब तो हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते, और एक व्यक्ति फिर उसमें बैठ करके रोने लग जाता है। रिस्टोरेशन को याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ प्रतिदिन प्रभु में मेस्ड अप होते चले जा रहा है, तो समझ लीजिए कि ये समय है कि मुझे और आपको वहां पे ठहरने की जरूरत है, रेदर देन उसी में आगे बढ़ बढ़ के चीजों को और ज्यादा एक्सटेंड करके। नहीं मेरे प्रियो, इसीलिए रिस्टोरेशन के ऊपर में ध्यान दीजिएगा। आप में से जितने प्रभु में आगे बढ़े हुए हैं या जिनको अभी रिस्टोरेशन की जरूरत नहीं है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं जानता हूं कि हम प्रभु के ऐसे बच्चे हैं जो चीजों को बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी मेस्ड अप कर देते हैं कुछ चीजों को, और वो ठीक करना हमारे बस की बात नहीं। और इसीलिए हम जितना जल्दी पहचान करके वापस चले जाएं, उतनी जल्दी चीजें रिस्टोर हो सकती हैं। और इसीलिए याद रखिएगा कि इससे पहले कि आप बलवान बने,
इससे पहले कि शांति प्रदान करे, क्योंकि पौलुस ने भी यह बात बोला, मेरी चिट्ठी से तुम्हें शोक हुआ, परंतु वो परमेश्वर भक्ति को उत्पन्न कराता, इसलिए मैं खुश हूं। शोक से परमेश्वर भक्ति। और आप में से जिनके पास में सच्चा जीवन है, मैं समझता हूं आप अपने जीवन को झांक के देखिए, पहले शांति आया था कि अशांति? पहले रोना, खुशी आई थी, हंसी आया था कि रोना आया था? पहले आनंद पहुंचा था, उछल कूद पहले पहुंचा था, कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन टाइप का स्टेट या मन में बहुत सारे विचार, वो पहले आया था? जब आपने उन बातों को अपने पिता के सामने में रखा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया मेरे प्रियो। और इसीलिए इन बातों को हमें समझना जरूरी है। बलवान बनने के लिए आपको निर्बलता प्रभु के पास दिखानी पड़ेगी, कि प्रभु, मेरा जो शत्रु है इस विषय में, चाहे वो किसी भी प्रकार का बात क्यों ना हो, मेरा जो ये जो पाप मेरे सामने खड़ा है हुआ है, या ये जो गुस्सा है, ये मेरे पर इतना बलवान है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप गुस्से के ऊपर में बलवान दिखाना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए किसी को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, है ना, अब वचन पहुंचा कि जो बलवान है वो वही परमेश्वर के राज्य में पहुंचते हैं और वो छीन लेते हैं उस चीज को, है ना, ऐसे वाला कुछ वचन पहुंच गया यहाँ, जैसे हम पढ़ रहे हैं मत्ती 11 का 12, कि आप जानते हैं उस वचन को। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मान लीजिए अब कोई व्यक्ति गुस्सा में है एकदम, ठीक है, और उसका प्रॉब्लम ये है कि गुस्सा आता है उसको, अब उसी स्टेट में उसके पास ये वचन पहुंच गया, अपने सोचा कि अब इसी में ना और बल दिखाने की जरूरत है, अब वो पूरा ताकत लगा दिया उसी में, तो बताइए वो व्यक्ति गुस्सा ज्यादा होगा कि गुस्सा कम होगा? और यहीं पे अगर वो निर्बल हो गया कि प्रभु, मेरा जो ये गुस्सा है ना, मेरा शरीर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं एक्टिंग जरूर कर सकता हूं, या मैं एक्टिंग जरूर कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए कि मैं बहुत ही शांत व्यक्ति हूं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। और फिर आप देखिएगा, जब आप उस विषय में सतर्क नहीं रहेंगे ना, अब तब अचानक से आपको ऐसा अपने अपने आप से मिलेंगे आप उस परिस्थिति में। परंतु जब आप परमेश्वर के सामने उन बातों को प्रकट कर देते हैं, अपनी निर्बलता को रख देते हैं कि मैं ना, प्रभु जी आप जानते हैं, जब आप ऑनेस्ट होते हैं ना, क्योंकि वो सब जानता है, आप कब मैं और आप कब एक्टिंग करते रहते हैं वो भी जानता है, मैं और आप कब चीजों को अपने आप से छुपाते रहते हैं वो भी जानता है, मैं और आप कब अपनी झूठी धार्मिकता प्रकट करते रहते हैं, अपने आप को भी और दूसरों को भी, वो भी जानता है, सब जानता है वो। इसीलिए जितना आप उसको खुल करके बोलेंगे, वो ऑनेस्टी से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। और जब मैं और आप उस टूटे हुए हृदय को लेके जाते हैं, प्रभु जी कैसा रेचेड मैन हूं मैं, कैसा दीन मैं, कैसी दशा है मेरी, कि मैं गुस्सा करना तो चाहता नहीं परंतु हो जाता, झूठ बोलना चाहता तो नहीं परंतु हो जाता है, मन में कुछ जेलसी या ऐसे विचार तो रखना चाहता नहीं, मैं या चाहती नहीं परंतु हो जाता है। और आप देखिए, अगर आप कंटिन्यूअसली इन बातों को रखें और विश्वास करें कि प्रभु जी मेरा पूरा विश्वास है, आपने मेरे कई ऐसे पापों को या अपराधों को छुड़ाया है, मुझे नया बनाया ना, जिसके बारे में मैं कभी सोच नहीं सकता था। और जब आप अपना एक ऐसा विश्वास प्रकट करते हैं ना, तब आप देखिए आपका पूरा माइंड सेट उस प्रार्थना को करने के बाद चेंज हो जाता है। अभी भी घर, शरीर सब वही है, लेकिन उस प्रार्थना ने, आपकी उस ऑनेस्टी ने आपको एक हल्कापन दिया। अब आप कोई एक्टिंग बाजी नहीं करते, आपको किसी के सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। अब आप खुल करके अपने परमेश्वर को जब आप बोल देते हैं, तो आपको उसमें ग्रेस मिलता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु जो दीनहीन है उन पर अनुग्रह करता है। और दीन कौन है? जो गरीब है, जिसके पास नहीं है ग्रेस, परंतु जो बोलता है कि नहीं मैं इसको कंट्रोल करके दिखाऊंगा, तू देखना, एक हफ्ता मेरे को दे, मैं तेरे को कंट्रोल करके दिखाऊंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो डबल गुस्सा होगा, देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस उसके पास नहीं है, ये उसके खुद के प्रयास हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम दीनहीन होते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को निर्बल करते हैं, आप देखिए वो ताकत देता है। और अब आपको वो ग्रेस मिलेगा जो पहले आपके पास नहीं था। और आप देखेंगे अब तो ऑटोमेटिकली चलता है। आप देखिए, परमेश्वर ना ऑटोमेटिक बना देते हैं हमको, क्योंकि हमारा शरीर कुछ कंट्रोल नहीं करता है, उसका आत्मा कंट्रोल करता है। यीशु ने बोला था ना, आत्मा
जहां चाहे वहां चला जाता है, उसका कोई वो नहीं रहता है। जैसे विंड रहता है ना, हवा चलती है, वैसे ही आत्मा भी चल जाता है। और इसीलिए मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आपकी कोई भी ऐसी बात हो, ये एक बेस्ट अप्रोच रहता है। और इस बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर आप इसके बाद भी गिरे तो याद रखिएगा, विश्वास दिखाने की जरूरत है, फिर जाइए परमेश्वर के पास और फिर विश्वास दिखाइए। जरूर परमेश्वर पिता आपको इन बातों से उभारेंगे और आप देखेंगे कि इसी में सामर्थ है। एक वचन पढ़ाऊंगा और इसके बाद में हम खत्म करेंगे। योना की पुस्तक देखिए। इन दिनों में मैं योना के जीवन के विषय में ध्यान दे रहा था और मैंने बहुत सी बातों को अपने जीवन के लिए सीखा। और जो मैंने सीखा है, मेरा ध्यान पूरा उसी पे होने की वजह से मैं आपको भी वही बताना चाहूंगा जो मैं सीख रहा हूं। अगर आप योना की पुस्तक देखेंगे तो इनकी प्रार्थना पे जरा ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। योना 2 दूसरा अध्याय, योना नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। अब दूसरे वचन को देखिए क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप इसको अलग में एक ऐसे वे में देखना चाहेंगे, अगर आप अपने मेंटल कंडीशन को देखना चाहेंगे, तो कई बार बहुत सी धाराएं इधर उधर बहते रहती हैं। बहुत बार हम इतने डीप में चले जाते हैं अपने दुख तकलीफ में और बहुत सारी बातों में कि आपको लगता है अब इससे उबर पाना बहुत मतलब नामुमकिन सी बात है। ये समुद्र और कुछ नहीं है। समुद्र का मतलब ही होता है संसार, प्रकाशित वाक्य में बताया गया है। और समुद्र की गहराई में मतलब संसार की गहराई में उतर जाना। और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि एक समय तो मैं परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में रहता था, अब संसारिक बातों में मैं इतना लीन हो गया हूं, डूब गया हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्रेजेंस को छोड़ करके उसके दूसरे तरफ भागना चाहा। तो आप उतने डीप में भी चले जाते हैं ना संसार के, और वहां से भी पुकार देंगे ना, तो आपको ज्यों का त्यों कर देने वाला परमेश्वर है, रीस्टोर करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था, योना 1 में जो वचन पहुंचा, योना 3 में फिर वही बात पहुंची। रीस्टोर किया परमेश्वर ने योना को। और मैं यहां पे आपको ये योना की एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां पे आप देखिए, इन सारी परिस्थितियों में भी इस व्यक्ति ने प्रेयर किया। और 7वें वचन में देखिए क्या लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा। क्योंकि आप योना की पुस्तक पढ़ चुके हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा, निन्वे के लोग इससे पहले उपवास करते। परमेश्वर ने योना को उपवास की दशा में रखा था 3 दिन और 3 रात। उन्होंने वहां पे कुछ खाया नहीं था। और इसीलिए ये बोलते, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास, तेरे वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। और आप देखिए मेरे प्रियो, ये व्यक्ति का उस प्रार्थना में विश्वास देखिए। इन्होंने जो भी बात, मैंने जैसे आपको दूसरा वचन पढ़ाया, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। मतलब प्रार्थना के साथ में एक विश्वास भी है। मैंने प्रार्थना किया, उसने मेरी सुन ली। मैं वहां तो था परंतु उसने मुझे उठाया। मैंने ऐसा तो किया परंतु उसने मुझे ऐसा किया। ये एक फेथ होना बहुत जरूरी है प्रार्थना में। और इसीलिए आप 4 वचन पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं यहां तक पहुंच गया, वहां तक। ये सब बात बोलने के बाद उन्होंने बोला, परंतु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी प्रार्थना यहां से तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई।
और जब इन्होंने ऐसी प्रार्थना को किया फाइनली विश्वास दिखाते हुए, तो मछली ने इनको उलट दिया जमीन में ले जा करके। मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आप प्रार्थना करें तो सारी चीजों, चाहे आप, योना का एग्जाम्पल ना एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इससे ज्यादा गहराई में कोई इंसान पहुंच नहीं सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। वो सबसे गहरे जगह में पहुंच करके जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको ज्यों का त्यों कर दिया। और यही बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि बलवान बनना है या किसी भी क्षेत्र में आपको जय पाना है, आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, और आपको अपनी कमजोरियों को रखना पड़ेगा, तब आपको वो बलवान बनाएगा। आपको शोकित होना पड़ेगा, तब आपको वो शांति देगा। आपको दुखित होकर के अपनी बातों को, अपनी कमजोरियों को रखना पड़ेगा, तब आपको वो आनंदित करेगा। ये मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखा है, और आपने भी देखा होगा कि जब आप शोक करके मन फिराते हैं तो उसकी शांति आप तक पहुंचती है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। ये रिस्टोरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट और ये जो बात है ना, मैं समझता हूं इन अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिस्टोर नहीं हुए, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए जो बेदारी आनी चाहिए, जो आनंद और जो शांति से हम भरे रहने चाहिए, या फिर जिस आत्मिक उन्माद से हम भरे रहने चाहिए, वो चीजें कहीं ना कहीं मेरे प्रियों के जीवन में मिसिंग है। और ये जो रिस्टोरेशन वाली बात है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है मेरे प्रियो, ताकि हम उसी दशा में और परेशान ना हो, परंतु उस परेशानी से छुटकारा पा करके निकले, तब हम रिस्टोर्ड किए जाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। आप कंप्यूटर चलाते हैं ना कभी कभी, तो आप देखिएगा कोई चीज हैंग हो जाता है, या कुछ भी चीज ऐसा होने से ऐसा लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है। आप उसके बाद कितनों कर्सर करिए, आप टच करिए स्क्रीन को, चाहे हिलाइए चाहे पटकिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप रीस्टार्ट कर देते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें ज्यों का त्यों हो जाती है। मैं समझता हूं मेरे प्रियों के बहुत सारे मेरे प्रियों को रीस्टार्ट की जरूरत है, रीस्टोरेशन की जरूरत है। तो प्रभु सहायता करे इन बातों पे हम और गहराई से देख सकें, और आप परमेश्वर की उस शांति को और उस सुसमाचार को, रिस्टोरेशन के बारे में जान सकें, और ये जान सकें कि आप अभी इतनी गहराई में भी नहीं पहुंचे हैं कि जहां से आपको वो निकाल ना सके। उसने वादा करके रखा है कि जगत के छोर में भी वो छिपे रहेंगे ना, तो मैं उनको उठा करके यहाँ पे ले आऊंगा। ऐसा वादा करने वाला परमेश्वर। तो रिस्टोर परमेश्वर ने कई बार किया है। आप इतिहास बाइबल का थोड़ा मनन करिएगा आज, कि कितने बार उसने इजराइल को रिस्टोर किया, और कितने बार वो हमको रिस्टोर करता है, किया भी है और आगे भी करता है। इसीलिए उसी दशा में ना रहें, परंतु हम इसमें आगे बढ़ने पाए। प्रभु सहायता करे इस विषय में। समय के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा क्षमा जरूर चाहूंगा कि समय एक्सटेंड हो गया है, परंतु मैं समझता हूँ आगे की बात हम आगे को देखें, और जब कभी भी हम इन बातों को देखने के लिए तैयार रहें, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम 40-45 मिनट्स मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि रिस्टोरेशन की बात मैं कर सकूं, और जितने दुखित शोकित है मन में, वो परमेश्वर के इस रिस्टोरेशन, उस सुसमाचार को जो रिस्टोरेशन का है, उसको जरूर पा करके फिर से बलवंत होने वाले हो सके। तो परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे इस विषय में। डेफिनेटली हमारा उद्देश्य ऐसा रहता है कि 10 बजे से आगे हम जाए ना, परंतु कुछ बातें ऐसी जरूर रहती हैं कि थोड़ा समय लेकर के उनके बारे में बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि बहुत थोड़े समय में कैसे उन बातों को एकदम से कॉम्पैक्ट वे में रख सकूं जो मैंने सीखा है। इसलिए मैंने प्रयास तो किया है, परंतु आने वाले दिनों में हम इन बातों को देख सके करके परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करें। मैं आपका हृदय दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप जो मेरे प्रिय हैं, अपना बहुमूल्य समय निकालते हैं, और यकीन मानिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि 10 बजे से पहले पहले हम इन बातों को खत्म कर सकें। कोई बात नहीं, परमेश्वर पिता हमारी इन बातों में भी सहायता करें, ताकि हम थोड़े थोड़े प्रतिदिन देख करके अब उन चीजों को सीख सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद। और आपको एक आपसे निवेदन है मेरा कि योना की पुस्तक 2 अध्याय के 4 वचन में वो जो क्वेश्चन मार्क है, कैसे वाला जो है, वो एक्चुअल में वो नहीं है मेरे प्रिय। देयर इज अ मिस्टेक, वहां मिस्टेक है। और ये मैं इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि वो वचन कहाँ है करके। हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है। आप किसी भी वर्जन को पढ़ें, चाहे आप केजेवी पढ़ें चाहे इंग्लिश वर्जन पढ़ें, उसमें ये बात आपको मालूम होगी
क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बहुत भारी डिफरेंस है, जिसको अगर ध्यान नहीं दिया तो आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं 4 को पढ़ना चाहूंगा, देखिए क्या लिखा है और एक्चुअल में क्या है। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। ये उसकी दशा थी, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ है, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। वहां पे बोल रहा है मैं कैसे ताकूंगा, परंतु इंग्लिश में क्या लिखा है, आई एम ड्रिवन अवे फ्रॉम योर साइट। मैं तेरी दृष्टि के सामने से निकाल दिया गया हूं, येट आई शेल अगेन लुक अपॉन योर होली टेम्पल। बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन्होंने बोला मैं निकाल तो गया हूं, निकाला तो गया हूं, परंतु कहां पे थे वो, इतने नीचे में। बोलते हैं यहीं से मैं फिर तेरे पवित्र मंदिर की ओर निहारने पाऊंगा। ये है प्रेयर। मैं ये चीज बोलना चाह रहा था, और ये हिंदी में नहीं है। आप इसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे जो वचन एक्चुअल में है उसका मैं समझता हूँ वैसा नहीं पहुंच। मैं समझता हूँ अमन चाचा शायद आप केजेवी रखते हैं ना। NKJV है, Jonah chapter 2 verse 4. Then I said, 4। I have been cast out of your sight, yet I will look again toward your holy temple. जी, इसको अनुवाद कर दीजिए एक बार। फिर मैंने कहा कि मैं तो आपकी दृष्टि से निकाल दिया गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा। जी, और हिंदी में क्या लिखा है, कैसे? मैं कैसे? कैसे। अब आप बताइए डिफरेंस है कि नहीं, इस पर मनन करिए। मैं ये बोलना चाह रहा था। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आपके वचन से हमने इन बातों को सीखा है कि हमें बलवान होना है, जैसे कि आप हमें शक्ति देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमारा शरीर और हमारी बातें बहुत ही कमजोर हैं, और हम किसी भी रीति से अपने लिए कोई उपाय नहीं कर सकते कि हम बलवान बन सकें। हाँ, हमारा विश्वास ये है पिताजी कि जब हम निर्बल होकर के आपके चरणों में आते हैं और अपनी बातों को, अपनी दुर्बलताओं को खोल करके आपके सामने रख देते हैं, आप उस मन की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। और जब एक हम अपने मन की सच्चाई से अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तो आप हमें उठाते हैं। और इसीलिए जो भी ह्यूमिलिटी के साथ में, जो भी हम्बलनेस के साथ में, जो भी नम्र होकर के आपके सामने अपनी दीनहीन दशा को प्रकट करता है, खुदावंद बाप अपनी गलतियों, अपने अपराधों को मान लेता है, आप उस व्यक्ति को ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर हैं। और इसीलिए हम जब इस बलवान होने के विषय में देख रहे हैं, तो इसको ठीक से समझने पाए, आप हमारी सहायता करें कि इससे पहले कि हम किसी भी प्रकार का अपना प्रयास करें बलवान होने के लिए, हमें आपके सामने में निर्बल होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। इससे पहले जब तक हम निर्बल नहीं होंगे, आप अपनी सामर्थ नहीं दिखा पाएंगे। प्रेमी पिताजी, इस बात को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें। परंतु जब जब हम निर्बल होते हैं, जब जब हम अपनी निर्बलता को आपके समीपी में रखते हैं, तब तब आप हमें आत्मिक रीति से बलवंत करते हैं। और तब हम अपने ऊपर घमंड नहीं, परंतु आपके ऊपर घमंड करके ये बोलते हैं कि आपने हमें बलवंत किया है, और मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हर बातों में इसके द्वारा आपके नाम की महिमा होती है। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, इन छोटी छोटी परंतु इन प्रकाशन भरी बातों को जो आपके आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचती है, मैं धन्यवाद भी करता हूं, और आपसे विनती भी करता हूं कि ये बातें मेरे प्रियों के और हम सब के जीवन में सदैव पाई जाएं, और हम हर पल अपनी निर्बलताओं में आपको स्मरण करने वाले हो सके, अपनी निर्बलताओं में घमंड करें और निर्बल हो जाएं और शोक करें, ताकि आपकी शांति पहुंचने पाए। हम निर्बलता को बताएं आपसे, ताकि आपका बल हमें प्राप्त हो, और तब हम उसमें बिना किसी बोझ के, बिना किसी परेशानी के, सचमुच में आप में आनंदित और शांति के साथ में जी सकेंगे, क्योंकि आप वो प्रदान करते हैं। हर एक प्रकार से आज जो भी बातें हुई, आपकी उपस्थिति में, आपकी मर्जी में, और आपके नाम से जो हुई पिताजी, उस पर आशीष दीजिए। लोगों के और प्रियों के जीवनों को बदलने वाले आप हैं, इसलिए हम आपकी ओर निहारते हैं, और बड़े विश्वास के साथ हमारा विश्वास है कि आप हमारे जीवन में रिस्टोरेशन देंगे। जहां कहीं भी जरूरत है आप रिस्टोर करेंगे,
और हमें फिर से एक ऐसे लोगों का झुंड बना करके खड़े करेंगे, परंतु जो नंबर में गिनती में थोड़े हो सकते हैं, परंतु आपके आत्मा से परिपूर्ण होकर के आपकी सेवकाई में लगे रहें। हम मुट्ठी भर लोग खुदावन बाप आपको भाने वाले हो सके, ऐसी बेदारी आप दीजिए। रिस्टोर करिए परमेश्वर पिताजी हम सबको, कि जहां कहीं भी हमारा मन भारी है, विचलित है, वो सारी बातें आपके नाम से दूर हो जाएं। जहां कहीं भी निर्बलता है, उन सारी बातों में हम बलवंत होते चले जाएं और आपके उस राज्य की आशा और उस पर विश्वास लगाए रहें, ताकि जब कभी भी आप अपने पुत्र को भेजें, तब हम तैयार पाए जाएं आपकी सामर्थ में, और खुश होकर के आपके साथ में सदा काल के लिए राज्य कर सकें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, मेरी प्रार्थना आपने सुना है, मैं धन्यवाद करता हूं, और आने वाले दिनों में मेरे प्रियों के जिनके जीवनों में रिस्टोरेशन की जरूरत है, आप देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े धन्यवाद के साथ में मैं मांगता हूं पिताजी, आमीन।